नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। हरियाणा बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक चंडीगढ़ में हुई। इसमें सीएम मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और सभी प्रभारी शामिल हुए। बैठक में छोटी टोली के काम पर चर्चा हुई। हिसार में बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का किसानों ने विरोध किया है। नाराज किसानों ने बीजेपी कार्यालय के पास लगे हुए झंडे और फ्लेक्स को फाड़ दिया। 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसान आंदोलन को एक बार फिर तेजी देने के लिए 26 जून को संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में सभी राजभवन के सामने प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 26 तारीख को किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। 26 तारीख को सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, इसलिए किसानों को यह 26 तारीख नहीं भूलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टैकाथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की है। देश भर के प्रतिभागी इस कार्यक्रम से जुड़े। पीएम मोदी ने कहा है कि बच्चे की पहली पाठशाला अगर परिवार होता है तो फिर पहली किताब और पहले दोस्त ये खिलौने ही होते हैं। समाज के साथ बच्चे का पहला संवाद इन्हीं खिलौनों के माध्यम से होता है। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल टॉय मार्केट करीब $100 बिलियन की है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ $1.5 बिलियन के आसपास की ही है। पीएम ने कहा कि आज हम अपनी आवश्यकता के लगभग 80% खिलौने को आयात करते हैं, यानी कि इन पर देश का करोड़ों रुपए बाहर जाता है। इस स्थिति को बदलना जरूरी है। पीएम ने कहा कि भारत के वर्तमान सामर्थ्य को, भारत की कला संस्कृति को, भारत के समाज को आज दुनिया ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहती है, इसलिए हमारे खिलौने और गेम इंडस्ट्री बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को 10 दिन के अंदर 12वीं क्लास की मूल्यांकन नीति बताने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा 31 जुलाई तक नतीजे घोषित हो जाने चाहिए, यह भी आदेश दिया। इम्तिहान के कार्यक्रम में एकरूपता लाने के लिए दायर याचिका पर कोई निर्देश जारी करने से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। कहा है कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र और स्वायत्त हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। कैथल नागरिक अस्पताल में सर्व कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारियों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों की 3 महीने से अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही, न ही वेतन दिया जा रहा। आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारियों का घर चलाना अब मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों ने ठेकेदार पर रुपए लेकर सैलरी पास कराने के आरोप लगाए। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि ठेकेदार को जो लोग रुपए नहीं देते हैं उनकी अटेंडेंस नहीं लगाई जाती है। कर्मचारियों ने मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। चरखी दादरी नगर परिषद के चेयरमैन का कार्यकाल पूरा होने के बाद एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है। कोरोना के चलते हरियाणा में पंचायत और नगर परिषद के चुनाव नहीं हो पाए। नूह स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए कैंप आयोजित करके मेगा ड्राइव चला रहा है, लेकिन फिर भी हरियाणा में 65 जिलों में शामिल कोरोना टीकाकरण की रफ्तार सबसे कम है। जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक करके जिले में टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए अब जिले के अलग अलग क्षेत्रों में सेलिब्रिटीज को मदद के लिए आगे लाने का फैसला किया। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने खेल संगीत के क्षेत्र के अलावा सेवानिवृत्त अधिकारियों पर लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी छोड़ी है। प्रशासन की कोशिश है तीसरी लहर से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। अंबाला स्वास्थ्य विभाग जिले में 60% जनसंख्या का वैक्सीनेशन करके नया आयाम स्थापित किया। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिससे संपर्क करके 25 से ज्यादा लोगों का समूह कहीं भी वैक्सीन कैंप लगा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट कंपनी, फैक्ट्री और प्राइवेट अस्पताल संचालकों को अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने के लिए बोला है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक कुल 5,68,000 वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। इनमें 16% लोगों को वैक्सीन की 2 डोज दी जा चुकी हैं। कोरोना की दूसरी लहर में सोनीपत प्रशासन ने 55,000 चालान फेस मास्क और 5,000 चालान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत काटे हैं। लगभग 3 करोड़ 76 लाख रुपए जुर्माना राशि वसूली गई। 288 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 342 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। नियमों की पालना करवाने के चलते लगातार कठोर कार्रवाई हुई। कोविड के आंकड़ों में लगातार कमी आई। भिवानी के गांव गुजरानी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड करके भारी मात्रा में दवाइयां सील की हैं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। चरखी दादरी में कबीरदास जयंती पर कई जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें लोगों ने सत्संग और भंडारे का भी आयोजन किया। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से जल्द ही फरीदाबाद में विकास कार्यों को शुरू किया जाएगा। एफएमडीए के सीईओ ने कहा है कि एफएमडीए लगातार मास्टर प्लान 2031 को देखते हुए डेवलपमेंट का खाका खींच रहा है। सबसे पहले एफएमडीए फरीदाबाद में पीने के पानी की बढ़ती जरूरत को पूरा करेगा। इसके बाद फरीदाबाद की कई सड़कों को चिन्हित करके उनका काम भी शुरू किया जाएगा। बल्लभगढ़ में सरकार की ओर से घोषित अनाज के 20,000 रुपए और समय पर सैलरी न मिलने से परेशान सफाई कर्मियों ने टूल डाउन कर दिया है। सुनवाई नहीं होने पर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों का कहना है कि सरकार ने 20,000 रुपए अनाज के लिए देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक नहीं मिला है। सैलरी भी अभी तक नहीं मिली। इसको लेकर के अधिकारियों से वो कई बार गुहार लगा चुके हैं।
करनाल के विकास का जिम्मा संभाल रहे नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पहिए एक साथ नहीं चल रहे हैं। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। करीब 6 करोड़ की लागत से बन रहे स्मार्ट फुटपाथ को निगम ने उखाड़ दिया है। शहर में जारी उखाड़ो बनाओ की नीति का खामियाजा शहरवासी भुगत रहे हैं। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। शहरवासियों ने स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे कार्यों की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। करनाल में नगर निगम की हाईटेक सफाई व्यवस्था सरकारी खजाने को खाली कर रही है। सड़कों की सफाई के लिए खरीदी गई स्वीपिंग मशीन को चलाने में साल भर में 90 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जबकि मशीन की कीमत 76 लाख रुपए है। सफाई के मामले में नगर निगम स्वीपिंग मशीन किसी सफेद हाथी से कम नहीं है। मशीन सिर्फ शहर के चुनिंदा सड़कों पर सफाई करने के लिए कारगर है, जबकि ज्यादातर सड़कें और गलियों में इसका उपयोग नहीं है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक नगर निकाय विभाग ने प्रदेश में इस तरह के 44 मशीनों की खरीदी की है। सरकारी मशीन के संचालन के लिए निगम निजी कंपनी को हर महीने 4,70,000 रुपए का भुगतान करता है। सोहना में महिला से छेड़खानी करने पर 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। झगड़े में 2 महिलाओं सहित करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें गुरुग्राम के लिए रेफर किया गया। मामला गांव साहब के नगली पास का है। बताया जा रहा है कि युवक के पास में रहने वाली महिला से छेड़खानी कर दी। इसको लेकर के 2 गुटों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया। पुलिस ने घायलों के बयान लेकर जांच शुरू की। घायलों ने बताया कि छेड़खानी करने के बाद इस मामले को लेकर पंचायत चल रही थी। इसी दौरान एक गुट के दर्जन भर लोग लाठी डंडे लेकर के आ गए और उन पर हमला बोल दिया। पुलिस को पीड़िता ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला एक युवक छेड़खानी की, फिर मारपीट करने लगा। दूसरे पक्ष के लोगों ने शराब पी रखी थी। शराब के नशे में उन्होंने उनके साथ झगड़ा किया। यमुनानगर में बेखौफ स्नैचर का आतंक जारी है। स्नैचर सब सुबह की शुरुआत होते ही स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। स्नैचर्स बुजुर्गों को अपना टारगेट बना रहे हैं। स्नेचर्स ने 2 बुजुर्ग महिलाओं को अपना निशाना बनाया है। महिलाओं के गले से सोने की चेन खींचकर फरार हो गए हैं। दोनों वारदातों में से एक की तस्वीरें अब सामने आई हैं। कुरुक्षेत्र के गांव बोधनी में नहर के पास एक कार में खून से लथपथ शव मिला है। डेड बॉडी के पास एक रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीएसपी गुरमिल सिंह के मुताबिक गाड़ी मोहाली की है। मृतक का नाम संदीप चहल है। परिजनों को बुलाया गया है। फोरेंसिक की टीम जांच में लगी है। कैथल में तेज तूफान के साथ बारिश हुई है। इससे मौसम सुहावना हो गया है। शहरवासियों को गर्मी से निजात मिली। एनिमल फॉर पीपल के अध्यक्ष मेनका गांधी के बयान से नाराज फरीदाबाद में पशु चिकित्सकों ने सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने काली पट्टी बांधकर ब्लैक डे मनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पशु चिकित्सकों ने कहा कि इतने सम्मानित पद पर होने के बाद इस तरह की सोच और व्यवहार घोर निंदनीय है। इसकी पूरे देश के पशु चिकित्सक निंदा करते हैं। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत आने वाले और कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों के लिए ईएसआईसी ने पेंशन स्कीम शुरू की है। जरूरी कागजात लेकर के लाभार्थियों को ईएसआईसी कार्यालय में संपर्क करना होगा। इसके तहत मृतकों के आश्रित ईएसआईसी कार्यालय में संपर्क करके 1 सप्ताह के अंतर्गत पेंशन पा सकेंगे। इस पेंशन स्कीम के तहत मृतक व्यक्ति की अर्जित आय का 90% तक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। झज्जर में गर्भवती महिला ने घरेलू कलह के चलते अपनी जीवन लीला खत्म कर ली है। महिला के परिजनों ने पति सहित 3 लोगों को महिला की मौत का जिम्मेदार ठहराया। जानकारी के मुताबिक गांव सुडाना की रहने वाली महिला की शादी कुछ साल पहले ही हुई थी। परिजनों का कहना है कि महिला को परेशान किए जाने की वजह से उसने यह कदम उठाया। पुलिस इस मामले की जांच में लगी है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत खरीफ सीजन में धान की बिजाई का क्षेत्रफल कम करने और गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए सिरसा जिले में 27,550 एकड़ का लक्ष्य रखा गया। योजना के मुताबिक जो किसान धान की जगह वैकल्पिक फसल मक्का, कपास, अरहर, मूंग, ग्वार, तिल, मूंगफली, मोट, उड़द, सोयाबीन की फसल करेगा, उसे 7,000 रुपये एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया है कि योजना का लाभ लेने के लिए 25 जून तक पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस योजना में बाजरा की फसल बिजाई पर कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी। करनाल के जुंडला कस्बे में 25 वर्षीय युवक ने संदिग्ध हालत में आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने 3 युवक पर तंत्र मंत्र करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। गुरुग्राम में अरावली की हरियाली को बचाने के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ। अरावली में बने अवैध फार्म हाउस को सोहना नगर परिषद की टीमें धराशायी करने में लगी। 16 जून को इंडिया न्यूज हरियाणा ने पूरी रिपोर्ट दिखाई कि कैसे भूमाफिया अरावली की हरियाली को मलबे में बदल रहे हैं, कैसे अरावली क्षेत्र को रिहायशी अड्डा बनाया जा रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। 40 फार्म हाउस संचालकों को सोहना नगर परिषद ने नोटिस जारी किया, जिस पर अब कार्रवाई हो रही है। सोहना नगर परिषद के म्यूनिसिपल इंजीनियर ने भूमि माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी सूरत में अवैध कंस्ट्रक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फरीदाबाद में रविवार को बाजार बंद करने को लेकर के एनआईटी और बल्लभगढ़ व्यापार मंडल के प्रधानों में टकराव चल रहा है। एक पक्ष बाजार बंद करने के पक्ष में है तो दूसरा विरोध कर रहा है। फरीदाबाद जिला उपायुक्त ने रविवार को बाजार बंद करने के आदेश दिए हैं। इससे एनआईटी फरीदाबाद और बल्लभगढ़ व्यापार मंडल के प्रधानों में टकराव के हालात पैदा हो गए।
एनआईटी व्यापार मंडल का कहना है कि महामारी का समय चल रहा है, ऐसे में साप्ताहिक अवकाश रविवार ना होकर के कोई और दिन हो तो इसका फायदा होगा। बल्लभगढ़ व्यापार मंडल रविवार को अवकाश के पक्ष में है। अंबाला पुलिस ने जलबेड़ा रोड पर एक इंडिपेंडेंट फैशन कोचिंग संस्थान पर छापेमारी की। कोचिंग सेंटर में करीब 125 स्टूडेंट मिले हैं जो कि दूसरे राज्यों के रहने वाले। पुलिस का कहना है कि कोरोना नियमों का उल्लंघन को लेकर के संस्थान पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मौजूद युवाओं से पूछताछ हो रही है। जांच के लिए संस्थान को दस्तावेज के साथ पेश होने के लिए कहा गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में लिंग परीक्षण की शिकायत पर हरियाणा पुलिस ने एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की है। हरियाणा पुलिस के साथ मुजफ्फरनगर पुलिस की टीम भी मौजूद रही। पुलिस ने मौके से अल्ट्रासाउंड सेंटर की मशीनों को सीज किया है। हरियाणा पुलिस ने मौके से कंप्यूटर का डाटा भी कब्जे में लिया है। मामले में थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की गई। गोहाना के राजकीय कन्या स्कूल में बच्चों के एडमिशन को लेकर के लोगों की तादाद बढ़ रही है। इसकी वजह से सरकार की ओर से प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट्स को बिना एसएलसी के सरकारी स्कूलों में दाखिला देने का प्लान बनाया जा रहा है। प्राचार्य के नेतृत्व में टीम निरंतर लोगों से मिल रही है। टीम सरकारी स्कूलों में दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताकर अभिभावकों से बच्चों का दाखिला कराने की अपील कर रही है। इसका फायदा भी मिल रहा है। स्कूल प्राचार्य ने हर क्लास में दाखिला करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी दस्तावेजों की जांच करने के बाद दाखिला करेगी और MIS पोर्टल पर अपलोड कराएगी। इसके बाद बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। बल्लभगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुग्राम कैनाल के पास बनी कॉलोनी में लोगों ने जाम लगा दिया है। कॉलोनी का रास्ता बंद होने से लोग परेशान हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। काम धंधा ठप होने की वजह से लोगों ने गुस्से में रोड को जाम कर दिया है। पुलिस ने काफी देर मशक्कत करने के बाद जाम को खुलवाया है। जाम की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की कतारें लग गईं। करनाल IG ममता सिंह ने सचिवालय पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया है। IG पुलिस की सभी ब्रांच में कामकाज के बारे में जानकारी ली है। निरीक्षण के दौरान ममता सिंह ने पुलिस कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पंचकुला पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 16 पुलिस के मुताबिक अवैध शराब को लेकर के राजीव इंदिरा कॉलोनी में पहले भी रेड हो चुकी है। दोबारा रेड करके तस्करों को पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी के पास प्लास्टिक के थैले में शराब को लेकर के जा रहा था। पुलिस ने उसके पास से 9 पौवे और 12 बोतल शराब बरामद की। चीन में कुछ दिन पहले मोबाइल शॉप में हुई लूट के मामले को लेकर के CCTV फुटेज सामने आया है। CCTV में लुटेरे वारदात को अंजाम देते हुए देखे जा सकते हैं। 2 बदमाशों ने एक हेलमेट लगा रखा है, दूसरे ने मास्क। झज्जर में मनी ट्रांसफर करने वाले दुकानदार और वकील से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। दुकानदार को फोन के जरिए धमकी दी गई कि वकील से खत के जरिए 10 लाख रुपए मांगे गए। कैथल में कपड़े के व्यापारी कृष्ण कुमार ने बैंक खाते से रुपए निकालने की शिकायत पुलिस से दर्ज करवाई है। साइबर सेल ने संज्ञान लेते हुए मामले में कपड़े कारोबारी की दुकान पर काम करने वाले लड़के के साथी को गिरफ्तार किया। फतेहाबाद के गांव भूंदड़ा में गुरुवार को गुंबद अचानक गिर गया है। मलबे के नीचे दबने से एक राजमिस्त्री की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही भूना पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गुरुग्राम के पटौदी में एक वेयरहाउस के अंदर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। हादसे में लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की करीब 8 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। कैथल के अर्जुन नगर की गली नंबर 3 में मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 15 से 20 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है। फायरिंग में 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। गोलीबारी की घटना के बाद कॉलोनी निवासी दहशत के माहौल में है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। फायरिंग करने वाले बदमाशों में से 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीएसपी ने जानकारी दी है 15 घंटे के अंदर बदमाशों को काबू किया गया है। बदमाशों ने 15 राउंड फायरिंग की है। कैथल के गांव रसूलपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से भैंसों के कमरे में आग लग गई। कारण 5 भैंसों की मौत हो गई। हर रोज की तरह भैंस के तबेले में उनको बांधा गया था। किसान ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। कुरुक्षेत्र के जीटी रोड पे फास्ट फूड सेंटर के शौचालय में डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पुलिस तुरंत पहुंची है। मृतक के परिजनों को संपर्क करके पुलिस ने मौके पर बुलाया। मृतक के परिजनों का कहना है कि फास्ट फूड सेंटर चलाने वाले संचालक ने उनके साथ मारपीट की है। फास्ट फूड संचालक ने कहा कि मृतक लॉकडाउन से पहले यहां काम करता था, नशे का आदी था। जुलाना में रेल की चपेट में आने से संदिग्ध हालत में सरपंच की मौत हो गई है। स्टेशन पर मौजूद लोगों का कहना है कि पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म पर यह हादसा हुआ। भिवानी के गांव निमड़ी वाली की महिला मुक्केबाजी पूजा बोहरा देश के लिए ओलंपिक में खेलेंगी। इन दिनों पूजा बोहरा इटली में टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में लगी। तेईस जुलाई से 8 अगस्त के बीच होने वाले मुकाबलों में पूजा बोहरा देश की पहली मुक्केबाज होंगी। इससे पहले मैरीकॉम ओलंपिक खेलों में रेड कार्ड से एंट्री पाने में सफल हुई थी। ग्रीन कार्ड से एंट्री करने वाली पूजा बोहरा पहली मुक्केबाज ओलंपियन बनी। भिवानी के भीम स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें साइकिल रैली निकाली गई है। कार्यक्रम में अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भिवानी डीसी जयवीर सिंह आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की है। कहा है कि भिवानी के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में देश का नाम चमकाया है। खेल सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, कमियों को दुरुस्त किया जाएगा।
पलवल में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश में कोरोना के 174 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 19 लोगों की जान चली गई है। 195 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अब एक्टिव केस 2000 से ज्यादा है। दिल्ली में 24 घंटे में 588 से ज्यादा केस मिले हैं। 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में अब 1000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 10,066 नए मरीज मिले हैं, जबकि 11,000 कोविड के मरीज ठीक हुए हैं। 508 मरीजों की जान गई है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट हो रही है। 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 1,321 मरीजों की मौत हुई है। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 6 लाख से ज्यादा हैं। कोरोना के मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त हुई है। 24 घंटे में 69,000 मरीज रिकवर हुए। न्यूजीलैंड ने साउथहैम्पटन में खेले गए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गया। भारत ने दूसरी पारी में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 139 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे न्यूजीलैंड ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के लिए कप्तान केन विलियमसन ने 89 गेंदों में 8 चौकों की मदद से नाबाद 52 रन बनाए। गेंदबाजी में टिम साउथी ने 4 और ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट लिए हैं। भारत को महज 170 रनों पर ऑल आउट कर दिया। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। डीजल की कीमत में अधिकतम 7 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे तक की बढ़त हुई है। देश के 9 राज्यों में पेट्रोल शतक लगा चुका है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 97 रुपये 76 पैसे हैं, जबकि डीजल का दाम 88 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये के पार है।